हेलो माय एसएससी एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब ठीक ठाक होगा। तो दिस इज़ माय डे फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग माय रीजनिंग सीरीज़ एंड एज़ यू नो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ डाइस। तो हम लोगों ने कल काफ़ी कुछ कवर कर लिया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, और जिसने भी पहले फ़र्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर ही देख ले, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम पहले आकर के कहीं से भी देखने लगे लेक्चर 2 लेक्चर 3 तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप सच में फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस पूरी सीरीज़ का, अगर आप वाकई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट सीरीज़ से फर्स्ट लेक्चर से आपको देखना ही पड़ेगा, तो ही आपको आ पाएगा। तो फटाक से हम 5 मिनट्स में रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। हम लोगों ने अपना चैप्टर कल स्टार्ट किया था डाइस, और हम लोग जानते हैं 6 सर्फेसेस होती हैं, उसमें हम लोग एक टाइम पे सिर्फ 3 सर्फेसेस देख पाते हैं। और डाइस हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, स्टैंडर्ड एंड द जनरल। और स्टैंडर्ड जो होती हैं वो 3 कंडीशंस को डाइस फॉलो करते हैं, तो ही वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्या? 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए, 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए और 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए, और इन दोनों का ही सम है जो 7 ही आना चाहिए, तो ही वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन फॉलो करता है। और हमने क्या समझा था कि कभी भी ऐसा नहीं होना है कि कोई भी डाइस है वो एक कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन में आ जाएगा। नहीं, कोई भी एक डाइस है वो तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो ही वो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन माना जाता है। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं जनरल डाइस क्या होता है। तो जनरल डाइस में हम लोगों ने जाना था कि जो भी डाइस स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन नहीं फॉलो करते हैं वो हमारे जनरल डाइस होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि जो स्टैंडर्ड नहीं होगा वो जनरल होगा, ये बात गलत हो जाएगी। कैसे कैसे ये जैसे ये डाइस है, 2 ऊपर है, 3 है, फिर 1 है। अब ये तो भाई नहीं फॉलो कर रहा है हमारा स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन, ना 1 के अपोजिट 6 है, ना 2 के 5 है, ना 3 की 4 है, तो क्या ये जनरल डाइस हो गया? नहीं। इस ऐसे जो भी इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे इसमें हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक मार्क करके आएंगे? कांट से। क्यों? क्योंकि जनरल डाइस में क्या होता है, जो अपोजिट सर्फेसेस होती हैं वो एडजेसेंट में दिखने लगती हैं। जैसे 1 और 6 अपोजिट सर्फेसेस हैं, एक बार में हम दोनों नहीं दिख सकते हैं, या तो 1 दिखेगा एक बार में, या तो 1 एक बार में 6 दिखेगा। दोनों ही अपोजिट सर्फेसेस एक साथ नहीं दिख सकते। अगर अपोजिट सर्फेसेस एक साथ दिख गई इसका मतलब वो डाइस जनरल है। मेन हमारे पास जनरल को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, अपोजिट सर्फेसेस अगर कभी भी एक साथ दिख गई तो वो जनरल ही डाइस होगा, क्योंकि अपोजिट सर्फेसेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं। ठीक, अब हमने जैसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो आप रिकॉल कर लीजिएगा लेक्चर फर्स्ट से। अगर एक कंडीशन दी रहेगी तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, तीनों ही कंडीशन फॉलो करेगा तो ही 100% स्टैंडर्डाइज होगा। इसमें हम काफ़ी केसेस बनते हैं। तो केस फर्स्ट हमने पढ़ा था, जब एक ही पोजीशन दी रहेगी डाइस की, एक पोजीशन दी गई है, एक कंडीशन आपको दे दी गई है, तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन को ही टिक करते हैं। इसमें हमने ट्रिक बताई थी, जो सर्फेसेस हम लोग को दिख रही हैं उनको लिख लेंगे हम लोग, और उसके अपोजिट क्या होगा, जो सर्फेसेस हम लोग को नहीं दिख रही हैं। अब हम लोग इसमें क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं कि 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो इसमें हम लोग सिर्फ लेट करेंगे और मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन को ही टिक लगाएंगे। जैसे इनमें से तीनों हो सकती हैं तो हम लोग कांट से को ही टिक करेंगे। तीनों हो सकती हैं, तीनों का हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट मिल गया तो कांट से नहीं करेंगे, 4 5 6 करेंगे। ऐसे ही ये तीनों तो नहीं होंगी कंडीशन फॉलो, 2 तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वो उसके साथ है, तो 4 और 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो फिर अब इसके आगे अब क्या पढ़ेंगे? तो इसके आगे हम लोगों ने कल जो जाना था, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको हम लोग फट से इसको रिवाइज़ करते हैं। तो जैसे हमने कल ये सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ा था, इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये उसी फर्स्ट केस के ही टाइप का क्वेश्चन था हमारा। क्या ऐसा हम लोगों ने कहा था, ज़रूरी नहीं है डाइस में 1 2 3 4 दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है। अब A to F दे दिया गया है, हमको सिर्फ AFD ही दिख रहा है, इसके अपोजिट क्या होगा, जो लेटर नहीं दिख रहे हैं। भाई पीछे वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही ट्रिक है। अपोजिट टू बी पूछा गया है तो बी के अपोजिट क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो बस ऐसे ही हमने सारे, जैसे आगे वाला सॉल्व किया है वैसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। सारे ही क्वेश्चंस, ये नहीं कि मैं बताई दे रही हूँ और आप उसे देखे ले रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, प्रैक्टिस शीट के लिए आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप DM कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो केस 2 से स्टार्ट होता है। केस 2 के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो आज केस 2 का हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, व्हेन ओनली 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन एंड नो कॉमन। मतलब नो कॉमन का क्या मतलब है, 2 डाइस हमको दी गई हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
315 264 है ना, सब अलग अलग दिया गया है। और आप ये नहीं कह सकते हैं, जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों जो डाइस हमने दिए हैं तो ये जो दोनों डाइस है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, ये एक हमारा अलग डाइस है और ये डाइस हमारा अलग डाइस है। ठीक, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डाइस इसके अपोजिट होगा, नहीं, ये एक सेपरेट अलग डाइस है हमारा, ये एक अलग डाइस है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमको कंडीशन दे दी जाए कि व्हेन ओनली 2 अपोजिट्स पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, और अब हमसे पूछ लिया जाए कि अपोजिट टू 1 क्या होगा। अब हम दिमाग नहीं लगाने लगे कि मैम आपने बताया था कि 1 के अपोजिट 6 होता है तो 6 ही आंसर होगा, नहीं। या फिर इनमें से इसको अपोजिट कर देंगे, ये डाइस हमारा सेपरेट है, ये डाइस हमारा सेपरेट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली इनमें भी हमारे वैसे ही ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो इसको भी हम लोग ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन के ही टाइप से करते हैं, पर थोड़ा सा अलग वे में करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। वैसे ही वही ट्रिक हम लोग फॉलो करेंगे। पहले फर्स्ट की करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास आ गया 1 3 5। ठीक, तो हमें क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। हम सिर्फ फर्स्ट डाइस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ये वाला है। तो यानी जो 1 3 5 है वो 4 6 4 के अपोजिट हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर किसी के भी अपोजिट हो सकता है, ये हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता है, बट ये इसके अपोजिट होगा। और 3 और 5 कभी भी 1 के जो है अपोजिट नहीं हो सकती, ये इसके एडजेसेंट होंगे क्योंकि ये इसके साथ हैं, है ना। तो इतना हो गया हमारे पास। अब हमको ये ऑप्शंस करने हैं। अब सेम है, मतलब इसको आप लिख लीजिए, नेवर बी अपोजिट टू 1। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ देखिए ना, इसके साथ है, अपोजिट कैसे हो जाएगा, है ना। तो बस यही आपको समझा रही हूँ। कल के लेक्चर में भी यही समझाया था और आज के लेक्चर में भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी 2 अपोजिट सरफेसेस में जो दिया गया है वो कभी भी नहीं आएगा साथ में, है ना। तो अब इसको सॉल्व करिए। सेम कंडीशन सेकंड की लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? जैसे ये दिख रहा है तो इसके अपोजिट भी यही होगा, है ना। तो ऐसा मार्क कर लेंगे हम लोग। अब हमसे क्या पूछा गया है, अपोजिट टू 1। तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 के अपोजिट मैम 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो देखते हैं, आइए फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको क्या लग रहा है? मैम 2 4 6 तीनों हो सकते हैं, है ना। तो इसको मोस्ट एप्रोप्रिएट, बार बार बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शन डिपेंडेंट हो, जिसमें आपको इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हों और जिसमें केस कौन सा फॉलो हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। केस कौन सा फॉलो हो रहा है, 2 पोजीशंस दी गई हैं, 1 पोजीशंस दी गई हैं, कैसे केस फॉलो हो रहे हैं, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब क्या है मेरे पास, 2 4 6 एंड कांट से। तो मैम 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एक में तो टिक लगा नहीं सकते, तो कांट से। कल भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस करवाए थे, तो आई होप आप गलत तो नहीं करेंगे। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैम 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 उसके साथ है, ये कट गया। 2 और 3, मैम 2 तो हो सकता है पर 3 नहीं हो सकता, तो इसको भी हटाओ। 5 और 6, मैम 6 तो हो सकता है पर 5 नहीं हो सकता। अब मेरे पास बचा 2 और 4, मैम हाँ 2 और 4 तो हो सकता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमको टिक करना है। 3 5 1 2, 3 नहीं हो सकता, उसके साथ है। 5 नहीं हो सकता, 1 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, इसका मतलब 2, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमको इसका एक आंसर होता है, इसमें सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, इन सब के ही मिला करके हमको ऑप्शंस देना रहता है। ठीक, तो ऐसी जो ये टाइप है, इसके ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपके आंसर्स क्या हैं, जिससे आप देख सकें कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। अब इसका ही हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में मैंने क्या कहा था, ज़रूरी नहीं है आपको अल्फ़ाबेट दिए जाएँ, सिम्बल्स भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए सिम्बल्स क्या क्या दिए गए हैं, @ हैज़ एंड कॉपीराइट, परसेंटेज, ट्रायंगल। ठीक, इतना आपको दे दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, अपोजिट टू परसेंटेज, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, तो हम वही जैसा हमने इसमें फॉलो किया था, इस वाले क्वेश्चन में जो हमने ट्रिक फॉलो की थी, वही हम लोग ट्रिक इस क्वेश्चन में ही फॉलो करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं, क्योंकि उसी केस का क्वेश्चन है, तो वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे।
एट द रेट एंड हैज़ किसके अपोजिट है मैम? अपोजिट है, क्या क्या नहीं दिख रहा है हमें? कॉपीराइट नहीं दिख रहा मैम, इसमें परसेंटेज नहीं दिख रहा एंड ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो ये इसके अपोजिट है ना? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आइए, ऑप्शन से ही देखना है। क्या देखना है? अपोजिट टू परसेंटेज। परसेंटेज के अपोजिट देखो, हैज़ हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, एस हो सकता है, लेकिन एंड हो सकता है, मतलब लेकिन कॉपीराइट और ट्रायंगल तो नहीं होगा। कॉपीराइट तो नहीं होगा, ट्रायंगल तो होगा नहीं, ये तो है ही नहीं हमारे पास। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो हमारा क्या होगा? एट द रेट। ठीक, ऐसे ही हम सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें? एट द रेट मैम, हाँ हो तो सकता है, एंड हाँ ये भी हो सकता है, हैज़ ये भी हो सकता है। तो अब एक एक तो करेंगे नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आंसर है? ये। अब इसके बाद अपोजिट टू परसेंटेज, क्या होगा अपोजिट टू परसेंटेज? तो होगा, यस मैम होगा, तो कॉपीराइट। मैम कॉपीराइट तो नहीं होगा, कॉपीराइट तो उसके साथ है। ट्रायंगल मैम, ट्रायंगल तो नहीं होगा, वो भी उसके साथ है। कांट से मैम, कांट से तो नहीं कहेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों नहीं कहेंगे? क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है मैम, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता है, पर ये भी हो सकता है, पर ये नहीं भी हो सकता है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आप क्या टिक लगाओगे? यहाँ पे आप फंसे कि मैम ये लगाएं कि ये लगाएं, तो हम इसको कांट से ही मोस्ट अप्रोप्रिएट बताया ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ही आंसर आपको टिक लगाना है। ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है। मेरे पास कांट से का ऑप्शन है तो हम वही करेंगे। अगर कांट से नहीं होता और लेट सपोज़ यहाँ पे परसेंटेज होता, तब हम लोग इसको टिक कर सकते थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है मेरे पास। कॉपीराइट और ये हैज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया गया है मैम? ट्रायंगल और ये एंड हो सकता है? मैम हो तो सकता है, पर ट्रायंगल तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। ठीक, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है कि मैम एट द रेट है और एंड है। ये हो सकता है मैम, हाँ ये भी हो सकता है। ट्रायंगल और ये हो सकता है मैम, ट्रायंगल और ये तो नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ये तो हो सकता था। कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता था? जब परसेंटेज के साथ कॉपीराइट है तो ये अपोजिट कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है एट द एंड? एट द एंड ये बचता है कि मैम एंड द हैज़ टैग एंड एट द रेट, यही दोनों मेरे पास लास्ट ऑप्शन है जो कि परसेंटेज के अपोजिट में आते हैं। आई होप आपको ये वाला केस तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे फर्स्ट वाला करना था वैसे ही करना है। बस यहाँ पे आपको 2 डाइस दे दिए गए हैं जो कि दोनों ही अलग हैं, एक डाइस नहीं है। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो केस सेकंड तो अब हम देख चुके हैं, फर्स्ट उसका पार्ट। अब से केस सेकंड का भी हम लोग पार्ट देखते हैं कि इसमें क्या है भाई। तो इसमें कंडीशन क्या दी गई है? व्हेन देयर इज़ वन कॉमन। अब उसमें तो क्या था? उसमें हमें दिया गया था नो कॉमन। ठीक है, 2 पोजीशंस आपके पास थी पर नो कॉमन था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पोजीशंस तो हैं लेकिन क्या है? 1 कॉमन है। देखें कैसे, 2 डाइस हैं मेरे पास, दोनों ही अलग हैं, बार बार बता रही हूँ। लेकिन इसमें क्या है? 3 यहाँ पे भी है। ठीक, 3 इस डाइस में भी है, बताया ना 1 कॉमन। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाइए ये 1 कॉमन ट्रिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जहाँ से आपको कॉमन मिल जाए वहीं से आप क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हम लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गए इसमें क्लॉकवाइज हो गए, नहीं। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्वेश्चन में राउंड कर जाइए या तो फिर दोनों क्वेश्चन में क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं करना है कि आप इसमें क्लॉकवाइज हो गए इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गए, इस तरह क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से हमारा दिया गया तो यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहाँ तक। ठीक, इस क्वेश्चन में यहाँ पे है, इसमें भी हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे यहाँ तक। हो गया हमारा क्लॉकवाइज मूव करने के बाद अब हम देखते हैं
फिर इसमें क्या करते हैं, जैसा हमने किया था वैसे ही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। 3 है, 3 के बगल में क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 1 है। क्लॉकवाइज कंडीशन में लिखना है। अब दूसरे वाले डाइस में क्या है, 3 है, 3 के बगल में 6 है, 6 के बगल में 2 है। अब इससे क्या पता चलता है, इसको ऐसे लिख लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ऐसे क्लॉकवाइज बना करके लिख लेना है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 6 है और 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता। इस तरह में क्या करना रहता है, जब ऐसा हो जाता है नीचे नीचे एक ही नंबर आ जाएंगे, क्योंकि अब ये सेम है, तो जो नंबर नहीं दिख रहा है उस नंबर को हम इसकी जगह पे लिख देते हैं। क्या नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है 3 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 2 है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ 4 इज़ एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। मतलब हमसे 4 का अपोजिट पूछ रहा है। देखिए ना, 4 अगर बॉटम में तो टॉप में क्या होगा, मतलब कोई नंबर नीचे है तो उसके ऊपर क्या होगा, तो वो तो उसका अपोजिट होगा। तो 4 का अपोजिट क्या है, 3 है। ठीक, तो इसी तरह हमको करना है कि इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी, 3। ठीक, फिर से समझ लीजिए कैसे करना है इन क्वेश्चंस में। आपको 2 डाइस दिए रहेंगे, जो कॉमन है वहीं से हम लोग क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे, लिख लेंगे, फिर क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे, फिर लिख लेंगे। जो नंबर डबल आ रहा है, जो मिसिंग नंबर होगा उसको इसमें लिख देंगे, तो जो उसके नीचे होगा वही उसका अपोजिट होगा। 4 में बॉटम में है अगर, तो टॉप पे क्या होगा, यानी 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यही हमारे 1 कॉमन ट्रिक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें ये क्या कह रहा है। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें ये 2 दे दिए गए, अब एडजेसेंट टू परसेंटेज बताना है। अपोजिट नहीं पूछ रहा है, इसमें एडजेसेंट पूछ रहा है। जैसे अभी पढ़ाया था ना मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में, अपोजिट सरफेसेस बगल बगल में दिख जाएँ। ठीक है, तो इसका कुछ अलग ट्रिक नहीं होती है, जैसा भी हम लोगों ने ये वाला किया क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला, इसको वैसे ही ये वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे करते हैं। 1 कॉमन पहले हम इसमें देखेंगे कि 1 कॉमन कौन सा है। तो इसमें मैम हैज़ दिख रहा है ना, तो हैज़ को हम लोग ऐसे, अब यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो पहले हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं कि मैम क्लॉकवाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कि कैसे हम लोगों का आया है। देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपको, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं तो एक बार क्लॉकवाइज घूम जाइए। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं आप दोनों में क्लॉकवाइज घूम चुके हैं कि आप इधर से तो आ चुके हैं क्लॉकवाइज, हाँ, फिर इधर से भी आप क्लॉकवाइज आ चुके हैं। अब हम इसको लिख लेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, हैज़ है, हैज़ के बगल से गए हैं तो क्या मिला हमें, एट द रेट मिला। एट द रेट के बगल से गए तो क्या मिला हम लोग को, एंड। अब दूसरे में देखते हैं, हैज़ है, हैज़ के बगल से गए ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल के बगल से गए तो क्या मिला हम लोग को, कॉपीराइट। यानी इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये है। क्या बताया था, जब सेम हो जाए तो जो मिसिंग नंबर हो उसको लिखना है। मिसिंग क्या है हमारे पास, क्या है मेरे पास मिसिंग, सब कुछ। तो कह दो यहाँ पे है मैम, नहीं सब कुछ नहीं है। क्या नहीं है हम लोगों के पास, परसेंटेज तो नहीं है हम लोगों के पास, है ना। तो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का हम लोग से पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज होगा इन लोगों के पीछे। हम लोग को दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, लेकिन परसेंटेज तो होगा ना, क्योंकि ये सब हैं। तो क्या नहीं दिख रहा है, परसेंटेज नहीं दिख रहा है। तो हैज़ का अपोजिट क्या हो गया, परसेंटेज। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज का एडजेसेंट क्या होगा। अपोजिट पूछ रहा होता तो हैज़ हम लोग टिक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट तो परसेंटेज का हैज़ ही है। लेकिन एडजेसेंट पूछ रहा है, मतलब उसके बगल का जस्ट नंबर पूछ रहा है। तो बगल का नंबर क्या हो सकता है, मतलब हैज़ को छोड़ के सारे ही ये जितने हैं ये उसके एडजेसेंट हो सकते हैं। कैसे, देखिए,
इसमें इसके एडजेसेंट में क्या है मैम? एंड भी है, एट द रेट भी है। एडजेसेंट में क्या है मैम? ट्राइंगल भी है, कॉपीराइट भी है। तो यानी कि चारों ही ये जो हैं इसके एडजेसेंट में आएंगे। हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, एट द रेट है, एंड है, ट्राइंगल है, मैम हैज़ आ गया। हैज़ तो अपोजिट है, हमें एडजेसेंट बताना है। यहाँ पे भी हैज़ आ गया, हमें एडजेसेंट बताना है। यहाँ पे भी हैज़ आ गया, यहाँ पे हैज़ नहीं है, बाकी इसके सारे जो हैं एडजेसेंट वाले ये सारे हैं, तो इसमें हम ये टिक करेंगे। क्वेश्चन पहले देखना है, आंखें बंद करके नहीं सॉल्व करनी है कि अपोजिट ही होता है तो अपोजिट देख के करेंगे। एडजेसेंट पूछा गया है तो एडजेसेंट को देख के ही सॉल्व करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी बहुत इजी लगी होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको आपको 2 डाइस दे दिए गए हैं, इससे कॉमन को निकालना है। वहीं से आपको क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इस तरह राइट कर लेना है, जो मिसिंग नंबर है उसको लिख देना है, बस वही उसका अपोजिट हो जाता है। अगर आपके एडजेसेंट पूछ लिया गया है तो अपोजिट को छोड़ के जितने होंगे वो सारे ही सारे उसके एडजेसेंट में आएंगे, है ना। तो अब हम लोग इसकी सी टाइप देखते हैं। हम इसकी सी टाइप देखने से पहले इसका ये थर्ड वाला क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे कि ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वन कॉमन ट्रिक में। क्या कि जैसे आपको 2 डाइस दे दिए गए हैं, इनमें अब आपको डाइस दे दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब आपको डाइस दे दिया गया है कि अगर ये कंडीशंस होंगी तो डाइस कैसा दिखेगा। तो ये क्वेश्चन आप कहेंगे मैम फंस गए, ये तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। नहीं, ये और भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस हैं। कैसे? कॉमन निकाल लेंगे, वही सेम ट्रिक फॉलो करनी है। क्या? क्लॉकवाइज मैम घूमिए, आ गया बेटा क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या करना है मैम? क्लॉकवाइज घूमिए, लीजिए घूम लिया क्लॉकवाइज। क्या है चलिए लिखते हैं 2। 2 के ऊपर हम लोग नहीं, हमारा क्या था, सॉरी हमारा कॉमन क्या था 4। 4 के बाद क्या है 6। 6 के बाद क्या आया हमारे पास 2। अब इसमें देखते हैं 4। 4 के बाद क्या आया 3, ऐसे घूमते हुए देखना है। 3 के बाद क्या आया 1, क्या मिसिंग है 5। ठीक, अब हमें एलिमिनेट करना है। ऑप्शन से ही क्वेश्चंस होंगे कि जो अपोजिट साइड हैं वो हम लोग की एक जगह पे नहीं दिखनी चाहिए। मतलब ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, 2 अपोजिट सरफेसेस can't see together and can't hide together। मतलब 2 अपोजिट सरफेसेस एक साथ हाइड नहीं हो सकती और ना ही एक साइड दिख सकती हैं। जैसे 1 और 6 है, 1 और 6 कभी भी, एक स्टैंडर्ड ऐसी कंडीशन बता रही हूँ, 1 और 6 कभी भी एक साथ छुप नहीं सकते हैं। मतलब हमें एक बार में 1 दिखना चाहिए या तो 6 दिखना चाहिए, एक साथ छुप भी नहीं सकते और एक साथ दिख भी नहीं सकते हैं। जैसे 2 का 1 है अपोजिट, 6 का 3 है, 5 का 4 है, तो ये एक साथ दिख भी नहीं सकते एक डाइस में हम लोगों को। मतलब जो 3 सरफेस दिखती हैं उनमें ये एक साथ दिख भी नहीं सकते दोनों, और एक साथ छुप भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो डाइस नहीं हम लोगों का इंक्लूड होगा ऑप्शन में। चलिए चेक करते हैं। मैम 5 का अपोजिट तो 4 है, 5 और 4 एक साथ दिख रहे हैं। ठीक, 5 और 4 एक साथ हम लोगों का दिख रहे हैं, तो अब क्या करेंगे मैम? ये तो गलत हो जाएगा। 5 4 अपोजिट एक साथ कैसे दिख रहे हैं? ठीक, 2 और 1, मैम 2 और 1 तो अपोजिट हैं, एक साथ कैसे दिख रहे हैं? गलत है। 6 और 3, मैम 6 और 3 तो अपोजिट हैं, ये एक साथ कैसे दिख रहे हैं? इसका मतलब ये डाइस रॉन्ग है। 1 5 3, 1 5 3 इसमें भी कोई किसी का अपोजिट नहीं है, 5 1 का नहीं है, 1 3 का नहीं है। यानी ये डाइस हमारी सही कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ये डाइस है जिसकी अपोजिट सरफेसेस कोई भी एक साथ नहीं दिख रही हैं और एक साथ छुपी भी नहीं है। मतलब क्या कि 1 का अपोजिट 2 होता है, तो या तो 2 दिखे या तो 1 दिखे, तो 1 दिख रहा है ना। 5 का अपोजिट 4 होता है, या तो 5 दिखे या तो 4 दिखे, तो 5 तो दिख रहा है, एक साथ छुपे तो कुछ नहीं है। 3 का अपोजिट 6 दिखा रहे हैं, तो 6 हाइड है, 3 दिख रहा है। ठीक है, दोनों हाइड भी नहीं है और दोनों छुपे भी नहीं है और ना ही दोनों एक साथ दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये सही होगा।
ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, पहले आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। अब हमारी केस सेकंड की सी टाइप आ जाएगी, जिसमें आपको 2 कॉमन दिखेंगे। अभी तक आपको 1 कॉमन दिख रहा था, ठीक है, जिसको आप करके, जैसे आपने ऊपर वाले में किया कि आप उसको करके उसमें क्लॉकवाइज चले जाते हो तो आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा नहीं है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास देखिए क्या है, ए और बी, ए बी इसमें कॉमन है, जो कॉमन है उनको कट कर देना है, ठीक। बस सीधे से ये ट्रिक फॉलो करनी है, जो सेम है उसको कट कर देना है। अब जो बचा है, यानी क्या बचा है, मेरे पास सी बचा है और एफ़ बचा है। सी और एफ़ एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो नंबर बचा है बस वो एक दूसरे का अपोजिट है। क्या कट किया हमने, ए और बी कट किया, तो सी और एफ़ तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक। अब ए टू एफ़ तक में जितने नंबर बचे, जितने भी अल्फ़ाबेट नंबर बचे, वो तो इनके अपोजिट हो सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, सी तो हो गया मैम, डी बचा है और ई बचा है, यानी ए बी का अपोजिट डी ई में से कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता है कि ए का अपोजिट डी होगा या ई होगा, या बी का अपोजिट डी होगा कि होगा, पर ए का बी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ए का बी साथ में है, ठीक। तो अब ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए का अपोजिट क्या होगा। मैम ए का अपोजिट तो डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। बी का अपोजिट क्या होगा, बी का ए नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये उसके साथ में ही है, तो बी का अपोजिट मैम डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। सी का अपोजिट क्या होगा, मैम सी का तुमने यहीं से निकाल लिया, सी का तो एफ होगा। डी का क्या होगा, डी का ई नहीं होगा, क्योंकि ई सी के साथ है। डी का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी बी बी। ई का क्या होगा, मैम ई का डी तो नहीं होगा, क्योंकि वो उसके साथ है, ए और बी होगा। एफ़ का क्या होगा, मैम एफ़ का तो सी ही होगा, ये तो हमने निकाल लिया। बस इतनी इजी सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 2 कॉमन में जो 2 कॉमन आ रहे हैं उनको कट कर देना है, बस तुरंत फटाक से कट करना है। और जो हमारे पास बच रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और जो कट किए हैं, जो नंबर नहीं दिख रहे हैं हमें डाइस में, वो उनके अपोजिट होंगे। वो हमें पता नहीं है, इस तरह आपसे पूछा जाएगा, बस आपको वैसे ही टिक करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये, इसमें भी 2 कॉमन ट्रिक लग रही है। पहचानना बहुत आसान है, लोग कहेंगे मैम पहचाने कैसे हैं, तो 2 कॉमन है भाई, देखिए 2 नंबर आपके कॉमन आ रहे होंगे दोनों डाइस में। अगर 1 कॉमन है तो 1 कॉमन आ रहा होगा, है ना, और 9 कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। एकदम नॉर्मल सी ट्रिक है, आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इन दोनों को कट कर लो भाई। अब 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। क्या कट किया, 3 और 5 किया। क्या क्या उसके अपोजिट हो सकता है, मैम 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अपोजिट टू 4 पूछा है, तो 4 का अपोजिट 2 कभी नहीं होगा, 6 तो होगा नहीं क्योंकि वो 1 का है। अब 4 का क्या होगा, मैम 4 का 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, 3 और 4 मैम कांट से, क्योंकि सारे ही ऑप्शन गलत दिए हैं। 3 और 5 होगा, है ना, 3 होगा 5 होगा, मैम दोनों होगा, तो दोनों में कांट से नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मिल गया है। 3 भी होगा, 5 भी होगा, मैम 3 5 होगा, 2 3 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 4 के साथ है, तो वो उसका अपोजिट कैसे होगा। तो 3 और 5, इसमें 2 मैम 2 नहीं होगा, 2 तो 4 के साथ है। 1 मैम 1 तो 6 का है, 6 मैम 6 1 का है, तो 6 मैम 6 भी नहीं होगा। अब क्या होगा, ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग को नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर हम लोग किसी को भी नहीं टिक करेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक, या तो हम, मुझे लगता है यहाँ पे मिसिंग नंबर आ गया है, यहाँ पे 5 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 2 1 6 5, इनमें से क्या होगा, मैम 2 तो नहीं होगा, 2 इसके साथ है, 1 तो 6 का है, 6 तो 1 का है, क्या होगा 5। तो इतना इजी है, बस कुछ नहीं करना है, बस जो कॉमन है उनको कट कर देना है, उनका अपोजिट जो होगा उसको लिख देना है। 1 का 6 होगा, दिख रहा है कटने के बाद, बस एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेशन के लिए आएगा। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि ऐसे सॉल्व करना, लिख के क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका हम लोग डी टाइप लास्ट क्वेश्चन है, ये तो पढ़ चुके हैं, अब इसका हम लोग लास्ट टाइप पढ़ेंगे, सेकंड का डी, जो नो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम स्पेशल की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको आप लोग एकदम स्टार मार्क कर लो, समझ रहे हो,
एकदम स्टार्क मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ये एसएससी फंसाने के लिए दे सकता है। आप कहेंगे मैम नो कॉमन, नो कॉमन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, पर नो कॉमन स्पेशल क्वेश्चन ट्रिक है। इसमें क्या होता है कि दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन तो नहीं होता है, लेकिन आपको एक कंडीशन दे दी जाती है, इफ़ 3 इज़ अपोजिट टू 4 देन व्हाट इज़ अपोजिट टू 1। एक कंडीशन अगर नो कॉमन के साथ आ जाए तो बस समझ लीजिए वो स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, वो स्पेशल ट्रिक से ही फॉलो होगा। इसमें कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कॉमन ट्रिक में कर रहे थे आप 1 कॉमन 2 कॉमन में, वैसे ही करना है। पर इसमें एक चीज़ क्या बदल गई, आप कॉमन 1 कॉमन 2 कॉमन में क्या कर रहे थे कि आप एंटी क्लॉकवाइज या तो दोनों डाइस में मूव कर रहे थे या तो भाई क्लॉकवाइज कर रहे थे। इसमें क्या करना है आपको, एक में जैसे 3 और 4 दिया गया है तो वहीं से स्टार्ट करना है। एक में आपको क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज, और एक में आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक, मतलब आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि एक में आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो एक में क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज तो एक में एंटी क्लॉकवाइज। अब वैसे ही हम लोग इसको लिख लेंगे, 3 से 1 आए, 1 से 2 आए, उसमें क्या हुआ 4, 4 से 5 आए, 5 से 6 आए। ठीक, सिंपल। अब हमारे पास सब आ गए, कुछ नहीं है, सब सारे अलग है, तो हम लोग को मिसिंग नंबर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है कि चेंज करना हो कुछ भी, क्योंकि भाई नो कॉमन ट्रिक है। तो अब क्या करना है कि 3 का 4 है, 1 का 5 है, 2 का 6 है, सारे आंसर मेरे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, अपोजिट टू 1 हमको आंसर देना है। अपोजिट टू 1 क्या है, 5, सिंपल। अब हम लोग का आंसर 5 हो जाएगा। बहुत ही ईजी से ईजीएस्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ऐसे ही बस इजी सी क्वेश्चंस आपको देती रहूँगी और आपको सॉल्व करते रहना है, और सारी ट्रिक्स को बिल्कुल रोज़ रिवाइज़ करते रहना है जिससे आप सारे क्वेश्चन कर सकें। एक बार आपको तीनों टाइप फटाक से रिवाइज़ करवा देती हूँ। इसमें नो कॉमन स्पेशल क्वेश्चन में ट्रिक में क्या है, एक में आपको क्लॉकवाइज जाना है, एक में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, बस फिर वैसे ही राइट करके अपोजिट आंसर दे देना है। 2 कॉमन में क्या करना है कि दो दो जो कॉमन है उनको हटा देना है, जो बचता है हमारे पास वही एक दूसरे का अपोजिट होगा, और ये जो कट जाते हैं जो हम लोग को डाइस में नहीं दिख रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑप्शन डिपेंडेंट ये भी क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही सॉल्व करना रहता है। और हमारे पास ये डाइस वाला आ गया था 1 कॉमन में, तो 1 कॉमन जहाँ पे है वहाँ से क्लॉकवाइज ही जाना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, दोनों में, क्योंकि ये 1 कॉमन ट्रिक है। फिर इसको ऐसे ही राइट करके कर लेना है। इसको एकदम बिल्कुल घोल के समझ लो, पी जाइए। क्या, 2 अपोजिट सर्फेसेस कांट सी टुगेदर एंड कांट हाइड टुगेदर। 2 अपोजिट सर्फेसेस कभी भी एक साथ छुप नहीं सकती किसी डाइस में और एक साथ दिख नहीं सकती हैं, ये समझ लीजिए आप। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि डाइस वो गलत ही है, या तो एक साथ दिख जाएंगी तो गलत है, या तो दिखनी चाहिए एक, या तो एक नहीं दिखनी चाहिए, या तो 6 और 3 है अगर, तो एक बार में 3 दिखना चाहिए या तो 6 दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख जाता है तो वो चीज़ ख़राब है। अब हम लोग और रिवाइज़ करते हैं क्या, कि अभी हम लोगों ने देख लिया था 1 कॉमन, वैसे ही सॉल्व होना है, क्लॉकवाइज जाना है, अपोजिट सरफेसेस है, बस आंसर दे देना है। अब ये हमारी नो कॉमन ट्रिक थी, स्पेशल नहीं है। कैसे नहीं है मैम, कोई भी हम लोग को कंडीशन नहीं दी गई है, तो बस डाइस की एक फॉर्म लिखनी है, जो नहीं दिख रहा है डाइस में वो उसके अपोजिट होगा। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, टोटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, फिर इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ, लेक्चर फर्स्ट से ही अटेंड करिएगा ये सीरीज़। अगर आप बीच बीच से लेक्चर लेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेक्चर फर्स्ट से आप उठाइए और रोज़ कंटिन्यू आप एक एक लेक्चर देखिए, ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट से ज़्यादा क्यों कोई भी लेक्चर नहीं होगा। आप उसको रोज़ बहुत देखिए, सारे क्वेश्चंस की ट्रिक बस आप वो फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आपको सारे के सारे ट्रिक्स याद हो जाएंगी। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और मेरी वीडियोस ऐसी चाहिए तो आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आएंगी तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।